नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा सेशन नंबर 91। तो हम आ चुके हैं 90s में अब अपने। नीति आयोग का एससी एसटी सब प्लान क्या है, ये सब प्लान नीति आयोग क्यों इसको लेके आया, पहले इस प्लान के पहले क्या प्लान चल रहा था, उन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। उससे पहले शुरू करने से पहले आपके लिए आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो कौन से आर्टिकल में आता है। साथ ही साथ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये कौन से आर्टिकल में आता है। क्या ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये तीन सवालों का जवाब आप कमेंट थर्ड में बताइए कि क्या है। इसके बाद हम इस सब प्लान पे चलते हैं। नीति आयोग के जो इन्होंने प्लान तैयार किया है रिलेटेड है आपका गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम से। सबसे पहला पॉइंट कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट नीति आयोग के इस सब प्लान से पहले एक प्लान रन कर रहा था। जो हमारा मंत्रालय है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का, उनका एक प्लान था डीएपीसी। क्या था डीएपीसी? डीएपीसी था डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और एक और प्लान वो रन कर रहे थे एसटीसी, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट, उसी का ये एक सब पार्ट था। अब ये जो प्लान्स थे ये 41 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज द्वारा हैंडल किए जा रहे थे। कैसे? हर मिनिस्ट्री का अपना एक बजट आउटले होता है। उस बजट आउटले में से 2 से 20% उनको एससी एसटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए देना होता है। तो ये पहले प्लान चल रहा था जो कि रन किया जा रहा था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इसमें मंत्रालय को करना क्या होता है कि एक तो बजट आउटले भी सेट हो गया, 2 से 20% आपने फंड रख भी दिया, आप इनके वेलफेयर स्कीम्स को टारगेट करोगे। नाउ नेक्स्ट काम की आता है आपको टारगेट जो करना होता है अपने सही डेस्टिनेशंस को, कि जो मैंने स्कीम लॉन्च की है वो बिल्कुल सही जगह पे जाए। तो वो टारगेटेड स्कीम्स को टारगेट करने के लिए आपको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पूरा सही तरीके से सब रिसर्च करना पड़ेगा। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपको स्कीम वाइज जो है वो फंड्स मार्क करने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बिहार में थोड़े से ज़्यादा लोग हैं ऐसे पिछड़े लोग, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा फंड जाएगा। झारखंड पूरा ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे मतलब पिछड़े जाति के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फंड जाएगा। दिल्ली इन कंपैरिजन कम है तो यहाँ पे कम जाएगा। इस तरीके से पूरा मतलब स्कीम वाइज जो है ऐसा आपको टारगेट करना पड़ता है। अब इसमें हो क्या रहा था, ये प्लान तो पहले से चल रहा था डीएपीसी और एसटीसी, लेकिन इसमें जो फंड्स थे ना वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे। जो केंद्र सरकार थी वो इनका सही तरीके से लाभ ले नहीं पा रही थी और सही तरीके से इनका यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा था। मिनिस्ट्रीज फेल हो रही थी ये आइडेंटिफाई स्कीम्स को टारगेट करने में। इसमें भी एक करप्शन का एक थोड़ा सा ज़्यादा रोल बढ़ रहा था कि जो सही लोग हैं उनके तरफ उस स्कीम्स की सुविधाएं ना पहुंचकर जो ठीक लोग हैं उनके पास जा रहे थे। तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए नीति आयोग ने एक प्लान प्रपोज किया। नीति आयोग आप जानते ही हैं। नीति आयोग ने क्या प्लान किया कि उन्होंने कहा कि हम जो ये एससी और एसटी के लिए आपने जो दो अलग अलग प्लान चलाए हुए हैं डीएपीसी और एसटीसी, इसको हम कंसोलिडेट करके एक सिंपल सब प्लान बनाएंगे, एससी एसटी सब प्लान, जिसका एक सेंट्रल फंड होगा और जिसका वर्थ होगा 1 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, 1 लाख करोड़ रुपीज और प्लस। तो ये उसका फंड होगा, ये नीति आयोग ने प्रपोज किया। अब 40% जो इस फंड का है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में जाएगा एससी एसटी जो पुअर पीपल हैं, अगर वो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करें। क्या है वो क्राइटेरिया? ये क्राइटेरिया बिल्कुल वही है जो ब्राजील के एक प्रोग्राम, ब्राजील की गवर्नमेंट ने वहां पे एक प्रोग्राम रन किया था, उन्होंने भी सेम क्राइटेरिया इसमें अपनाया था जो नीति आयोग ने यहाँ पे अपनाने की कोशिश की है कि 1 लाख का 40% फंड जो है वो हम डायरेक्ट एससी एसटी पुअर पीपल को ट्रांसफर कर देंगे अगर वो कुछ क्राइटेरिया फॉलो करे। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि वो अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजते हो तो हम करेंगे, उन्होंने अपने बच्चों का टीकाकरण करा रखा है तो हम करेंगे, वैक्सीनेटेड जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वैक्सीन लगते हैं, राइट। तो ये सारे क्राइटेरिया नीति आयोग ने सेट किए हैं। बाकी का 60% जो फंड है वो कहाँ जाएगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जाएगा उन्हीं के लिए, जैसे स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, इन सब चीजों पे उन्हीं में ही इसको यूटिलाइज किया जाएगा। ऐसा प्लान है नीति आयोग का। अब मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल सेम तरीके का प्लान ब्राजील में भी था और उसको बोला जाता था बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम है। वहाँ का अपना लैंग्वेज होता है बोल्सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्टीरियो दो एनसोनोते सोशियल y कॉम्बोते फोमे। ये एक्चुअली मेरे को आती नहीं है लेकिन कोशिश की मैंने थोड़ी सी बोलने की।
तो ब्राज़ील का वहाँ पे एक प्रोग्राम है बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम, इन विच लो इनकम ग्रुप फैमिलीज रिसीव कैश ट्रांसफर ऑन द सेम कंडीशन। जो वहाँ पे लो इनकम पीपल हैं उनको कैश ट्रांसफर सरकार से जो है इन्हीं कंडीशंस पे मिलती है। कौन सी कंडीशंस? कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और अपने बच्चों का आपने टीकाकरण करवाया हुआ है, राइट। तो ये था नीति आयोग का SC/ST सब प्लान। एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी इन पहलुओं को बताता है कि किस तरीके से जो पहले प्लान बनाए गए थे वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि जो वेलफेयर स्कीम्स पहले लॉन्च की गई थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, वो पहुंच नहीं पा रही है। दैट्स वाई नीति आयोग को अब सामने आकर एक नया प्लान प्रपोज करना पड़ रहा है, ताकि इसको सही ढांचे में डाला जाए, गवर्नेंस को थोड़ा सही किया जाए, राइट। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में इन्हीं कुछ पहलुओं, पॉलिसीज, फॉर्मुलेशंस पे बात करते हुए। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।